गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों के पास पहुंच रही है? तो पिछले क्लास में आप लोगों को होमवर्क दिया गया था कोडिंग डिकोडिंग में, है ना? तो आंसर मिल जाएगा आप लोग। कहाँ तक आंसर मिला दिया गया था? 160 तक। तो देखना है क्या करना है अभी जस्ट। आवाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? तो देखेंगे 160 के बाद आगे आंसर मिलाइएगा कोडिंग डिकोडिंग में। 161 एक एक मिनट क्वेश्चन आर देते हैं। 220 तक बोला था बनाने के लिए, है ना? तो 161 का एक, 162 का तीन, 63 का दो, 64 का दो, 65 का दो, 66 का तीन, 67 का तीन, 68 का एक, 69 का एक, 70 का चार, 71 का चार, 72 का दो, 73 का तीन, 74 का एक, 75 का एक, 76 का एक, 77 का चार, 78 का तीन, 79 का चार, 80 का तीन, 81 का दो, 82 का एक, 83 का दो, 84 का चार, 85 का तीन, 86 का चार, 87 का तीन, 88 का एक, 89 का चार, 90 का चार, 91 का तीन, 92 का तीन, 93 का चार, 94 का एक, 95 का एक, 96 का तीन, 97 का तीन, 98 का चार, 99 का तीन, 201, 201 तीन, 202 एक, तीन, चार, चार का तीन, पाँच का दो, छः का एक, सात का तीन, आठ का
3, 9 का 1, 10 का 2, 11 का 3, 12 का 4, 13 का 2, 14 का 2, 15 का 2, 16 का 1, 17 का 4, 18 का 2, 19 का 4 और 20 का 1। आंसर मिलाइए। आप बताइए कौन सा क्वेश्चन में डाउट है। पहले ये बताइए, आप लोग होमवर्क बोलते हैं बनाने के लिए, भेजते क्यों नहीं हमारे पास? अगर नहीं बनाइएगा तो ये कमजोरी रह जाएगा ना। हमेशा बोलते होमवर्क बनाइए, सेंड कीजिए। होमवर्क ना बनाने के कारण चैप्टर कमजोर हो जाता है। पूछिए, डाउट पूछिए। बोलिए। कितना बताना है? 86। इधर कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले और किसी का? ये वाला? होमवर्क बनाएंगे तो पता चलेगा हमसे कौन क्वेश्चन बना नहीं बना। 186 बोले हैं। जब उतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन बन गया तो इस क्वेश्चन में है क्या? बनाते बनाते प्रैक्टिस होते रहेगा आप लोगों का। ये एक दो क्वेश्चन नहीं है, 600 कुछ क्वेश्चन है। 600 लगभग 80 क्वेश्चन लगभग है इसमें। बनाएंगे तो पता चलेगा ना। इतना इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व होने में प्रॉब्लम होगा। एक निश्चित कोड भाषा में सी कितने नंबर पर आता है? सी का पोजीशन वैल्यू 3, और ओ का 15, एस का 19, टी का 20, एल 12, वाई 25। सबको जोड़िए। कितना हो जाएगा? 5 3 8, 8 9 17, 17 में जीरो 17, 17 दो 19, 19 और 5 24, 24 के 4 बच गए 2। एक और एक 2, 2 और 2 4, 4 और एक 5, 5 और 2 7 और 2 9। दिया कितना है? 470।
तो 5 से गुना हुआ। 5 चौके 20, बच गए 2, 9 पचा 45 और 2 47। उसी तरह कॉफ़ी, सी का 3, ओ का 15, एफ का 6, फिर से एफ है 6, ई 5, 5 जोड़िए। 5 3 8, 8 और 6 14, 14 6 20, 20 5 25, 25 से 5 30 का शून्य, बच गए 3, 3 और 1 4, गुना किया इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से, 40 बचे 200। लिखना है कॉर्नर, कॉर्नर का लिख रहे हैं सी का 3, ओ 15, आर 18, एन 14, ई 5, फिर आर 18। अब जोड़ना है 3 5 8, 8 8 16, 16 4 20, 20 5 25, 25 और 8 कितना हुआ 33, बच गया 3, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7। अब गुना करना है 5 से, तो 5 3 या 15, 5 एक ही में दिखा मेरे पास ऑप्शन नंबर 4 में। 7 5 35 और 1 36, 365। क्या समझ में आया सभी को? और कोई दूसरा क्वेश्चन? 181। 181 में क्या कहता है? क्या हुआ? CHOICE, चॉइस को 53 लिखा, है ना? अब कैसे लिखा नहीं लिखा ये चीज़ हमें पता करना है ना? तो इसमें देखेंगे तो सी कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पर, एच 8 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, आई 9, सी 3, ई 5। सबको जोड़िए। 8 3 11, 11 और 5 16, 16 और 9 25, 25 से 3 28, 28 और 5 33 के 3, बच गए 3। इसके बाद 3 और 1 4, 43। अब आगे देखते हैं चार्ज, CHARGE, चार्ज में क्या है? 3 प्लस 8 प्लस 1 प्लस आर 18 नंबर पर, जी 7 नंबर पर, ई 5 नंबर पर। सबको जोड़े हैं 8 3 11 और 1 12, 12 18 30, 30 और 7 37, 37 और 5 42। क्या डिफरेंट आया? इसका मान दिया हुआ था 52, तो कितना ज़्यादा किया इसमें? +10, तो यहाँ भी +10 हुआ है। यानी कि जोड़ने के बाद जो आया उसमें फिर +10 किया गया। तो फिर चांस को क्या किया गया? सी 3 नंबर पर, एच 8 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, एन 14, सी 3, ई 5। अब इसे जोड़ना है 8 3 11 और 1 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 5 24 के 4, बच गया 2।
दो और एक तीन, इसमें 10 जोड़ेंगे, 4 और 4 44। आया बी नंबर। आपका क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन है तो बोलेंगे। कितना? 196। 1 मिनट। 196। तो 196 में देखने क्या हुआ है। ZXCB क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित एक निश्चित प्रकार से एक्स ZXCB को क्या किया जा रहा है? XWDX लिखा गया। ठीक उसी प्रकार इतना को इतना लिखा गया। तो उसी तर्क का उपयोग करते हुए बताएं कि निम्नलिखित में से किसका संबंध इससे है। वही सेम क्वेश्चन है, देखेंगे इसमें जस्ट। तो जेड से एक्स गया, कितना प्लस कितना माइनस हुआ? जेड 25 नंबर पे आता है, सॉरी 26 पे आता है। इसमें -2 किए तो 24 आया, वो एक्स नंबर पे आया। इसके बाद एक्स से डब्लू लाया, एक्स 23 नंबर पे, एक्स 24 नंबर पे आता है। एक माइनस किया तो डब्लू आया। उसी प्रकार सी 3 नंबर में आया, लाया है डी +1 करके, तो आ गया डी। भी मेरा 22 नंबर पे आता है, इसने +2 किया है और 24 आ गया। ये नियम इसमें फॉलो होता है या नहीं, ये हमें देखना है। POIU, इसको क्या लिखा गया है? NNZW। फर्स्ट में क्या किए? प्लस सॉरी -2 किए। P 16 नंबर पे आता है, इसमें -2 करें तो 14 आ जाएगा N। उसके बाद एक माइनस किए थे। P सॉरी O 15 पे आता है, एक माइनस करेंगे तो 14 आ गया N। इसके बाद +1, तो 9 में +1 करेंगे तो 10 नंबर पर J आता है। उसके बाद +2, U 21 नंबर पर, इसमें +2 करेंगे 23 नंबर पर W आ गया। क्या दोनों सेम आया ना? NNJW आ गया। अब बोला है इतना चीज हो गया, इसके बाद इसी कोड में LKJH को क्या लिखा जाएगा? तो फर्स्ट में -2 किए, L 12 नंबर पे आता है, -2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 नंबर पर J आया। ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में सॉरी, इस क्वेश्चन को देखेंगे थोड़ा सा, क्या है नहीं है। एक बार पढ़ने में मिस्टेक नहीं हो गया ना ये। तो क्या बोला है? से है। तो उसी तर्क का उपयोग करते हुए बताइए कि निम्नलिखित में से किसका संबंध किसका संबंध इससे है ना? इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, निम्नलिखित में से किसका संबंध इससे है ना? तो एक चीज यहाँ पे गौर करेंगे,
हमें क्या किया ना, ये कोड दे रखा है LK JH, ये हमारा दे रखा है। ये कौन सा शब्द से निकल कर ये आया है वो हमें निकालना है। तो क्या किए थे, उल्टा कर देंगे, जैसे इसमें किए इससे जस्ट उल्टा है। इसमें -2 किए तो यहाँ पे +2 कर देंगे। तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। यहाँ पर -1 किए थे, यहाँ +1 कर देंगे। 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पर +1 किए तो यहाँ पर -1 कर देंगे। 10 में से 1 गया, 9 नंबर पे आई आया। यहाँ पे +2 किए थे, यहाँ पे -2 कर देंगे। 8 में से 2 गया, 6 नंबर पर F आया। क्या बात समझ में आई? यहाँ पर हमें उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया था, वो चीज़ ध्यान देना था हमें। NLIF, क्या बात समझ में आई ये वाला क्वेश्चन? निम्न में से किसका संबंध इससे है ना, ये ध्यान देना था। यार देख लेंगे, L में +2 किए तो 14 आना चाहिए था, लेकिन 14, सॉरी, -2 किए हैं तो 10 आना चाहिए, 10 किसी में है नहीं। तो फिर क्वेश्चन पढ़े हम, तो निम्नलिखित में से किसका संबंध इससे है ना, तो ऐसा हुआ। और कोई क्वेश्चन? हो गया? आप कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन को बनाएंगे तो पता चलेगा ना। सभी लोग से फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन बनाइए। अगर क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो ये आपका कमजोरी रह जाएगा। जब टेस्ट देने जाइएगा, कहीं भी कुछ भी होगा, तो ये चैप्टर आपको वीक लगेगा, कि बोरिंग लगेगा, कि हम इससे नहीं बन रहा है, हम इससे नहीं बनाएंगे। आपसे सब क्वेश्चन पूछ लीजिए, जितना दिए सब पूछ लीजिए, वो मंजूर है, लेकिन आप इसे ट्राई करके एक बार ट्राई कीजिए इसे जरूर। ठीक है, आपसे नहीं बना, बनाने के बाद तो समझ में आ रहा है ना क्या हुआ था। अब उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वो भी नियम लगा के देख लेंगे एक बार कि ऐसा हो रहा है या नहीं। सारा क्वेश्चन बताना पॉसिबल नहीं है, 680 क्वेश्चन है। एक दिन में 10-15 क्वेश्चन जाएगा अगर बनाना शुरू करें एक लाइन से तो। इससे अच्छा कि आप लोग खुद से बनाइए, जो डाउट रहेगा आप हमें बता दीजिए, तो सॉल्व करा देंगे, है ना। तो आज कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे, है ना। हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग, SSC कवर किए। SSC में CGL का, CHSL का, MTS का और CPO का, ETC, जो भी है कर रहे हैं, है ना। सॉल्व कर लेंगे। अभी तक आप लोग को बैंक का नहीं मिला है, बैंक का भी हम कवर नहीं किए हैं, बैंक का कवर करना बाकी है। ठीक है, बैंक का क्वेश्चन कवर करना बाकी है। अल्फ़ाबेट भी हम लोग दोनों कवर किए हैं। SSC पूरा आ गया, बैंक का कवर किए ही हैं दोनों। आप अल्फ़ाबेट का कोई भी बुक से कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिए, आपसे बनता है या नहीं, अगर आप ईमानदारी से HW किए होंगे तो, है ना। ईमानदारी से HW किए होंगे तो आपसे जरूर बनेगा। उसी तरह अगर कोडिंग डिकोडिंग का आप एक बार ईमानदारी से क्वेश्चन बना जाइएगा ना, तो आपका SSC का कोई भी क्वेश्चन उठा कर डाले बन जाएगा। बैंक का कर लेंगे तो बैंक का भी डाले, कोई इशू नहीं है। बात समझ में आ रही है ना, ऐसा करना है। HW इंपॉर्टेंट है, क्लास ज्वाइन कीजिए, लाइव आइए, लाइव आने का कोशिश कीजिए। इसके बाद होमवर्क पे फोकस कीजिए और कंटेंट को समझिए थोड़ा। एक बार में समझ में नहीं आता है, रिकॉर्डेड वीडियो है, उसे देखिए। फिर भी समझ में नहीं आता है, नेक्स्ट क्लास में बोलिए सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, फिर से रिपीट होगा।
फिर से बताया जाएगा सेम चीज़, इसमें कोई आपत्ति नहीं है ना। तो देखेंगे सभी। नेक्स्ट क्या हमारे पास हो रहा है स्टार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ठीक ना। ऑल एग्जाम के लिए एक कोडिंग रिकॉर्डिंग भी ऑल एग्जाम के लिए है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग पूछेगा, इसीलिए एसएससी में 680 क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन नहीं है। बैंक का तो बात ही नहीं है। हेडिंग लगाइएगा डायरेक्शन। क्या लगाना है? डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन सभी लोग पता है? कितने लोग हैं जो डायरेक्शन पहले से पढ़ चुके हैं? अगर डायरेक्शन पहले से पढ़ चुके हैं तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार समझिएगा फिर यहाँ पर रिविजन के लिए। तो डायरेक्शन हमें किस किस एग्जाम में कहाँ कहाँ पे पूछा जाता है वो देखेंगे जस्ट। एसएससी, एसएससी में लो लेवल से एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, ईटीसी। रेलवे में ऑल एग्जाम, रेलवे का जितना भी एग्जाम आएगा सब में पूछा जाता है डायरेक्शन से। और क्या बात करें? बैंक की, एसएससी में सब आ गया, एसएससी जीडी वगैरह सब इसी में आ गया। ये नहीं मानेगा जीडी नहीं चले, एसएससी जीडी सब इसी में आ गया, एसएससी के अंतर्गत ही। बैंक में इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है अल्फ़ाबेट, कोडिंग डिकोडिंग, ये डायरेक्शन, जितना भी चैप्टर ये सब है सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें फिक्स है क्वेश्चन आएगा तो ही आएगा, इससे जाएगा नहीं। और सब ट्रिक पे बनने वाला क्वेश्चन होता है, कोई ज़्यादा अथी वाला नहीं है। तो समझेंगे, है ना। अभी सीईटी लागू हो गई है ना। इस पे हमें फोकस भी करना है। इसे हमें तैयारी करने के लिए पहले तो पैटर्न टीसीएस पैटर्न पे चल रहा था, पैटर्न अभी थोड़ा सा चेंज होने वाला है जब टी जो जब सीईटी पूरा फाइनल हो जाएगा तो, है ना। अभी फाइनल पूरा नहीं हुआ है, अभी चर्चा हुआ है, पेपर में भी आया हुआ था सीईटी के बारे में। तो, तो इस सीईटी देने के लिए हमारे पास, क्या आप एग्जाम देने जाइएगा वो बोलेगा क्या आप एसएससी का स्टूडेंट है, आपसे इस पजल और सिटिंग अरेंजमेंट नहीं पूछेंगे। आप रेलवे एग्जाम है आपसे इंग्लिश नहीं पूछेंगे। अब बैंक का स्टूडेंट है आपसे हम एमटीएस या जो सिलेबस इसका है वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, फिगर वाला क्वेश्चन पूछेंगे या नहीं, है ना। सब ये, लेकिन ये नहीं जानेगा सीटी है, बोलेगा नहीं हम ये सब नहीं जानते हैं, हमें आप क्वेश्चन बना के दीजिए तो आपको हम नंबर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बस इतना ही है। सीटी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब लागू कर दिया जाएगा तो। पेपर में दे दिया, अभी लागू नहीं हुआ, चर्चा हो रहा है इस पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डायरेक्शन, इसे ध्यान से समझेंगे सभी। डायरेक्शन है क्या? इसका हिंदी होता है दिशा।
है ना। दिशा मुख्य रूप से कितने होते हैं? तो चार। दिशा मुख्य रूप से चार होते हैं। कौन कौन? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। कौन सा दिशा किस डायरेक्शन में होता है, यह भी हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। कौन सा दिशा किस डायरेक्शन में होता है, यह भी जानना हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे जानने के लिए क्या करेंगे, एक प्लस का सिंबल बनाएंगे। हमारे राइट साइड में ये पूरब होता है, जैसे इसका अपोजिट पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। क्या हम सही लिखें? क्या हम सही लिखें? ठीक है। तो इस चीज़ को मॉडिफाई करना होता है। तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। हमारे पास दिशा चार होती है मुख्य रूप से। एक पूर्व, एक पश्चिम, एक उत्तर और एक दक्षिण, है ना। अब इतने के बाद आप कहीं भी जाइएगा तो आपको इतना ही दिशा मिलेगी, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशा, है ना। लेकिन इसके अतिरिक्त और भी दिशा है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी होती है ना। वो हम सीखेंगे धीरे धीरे करके। तो क्या होता है ना, इसमें पूछा जाता है कि बताओ उत्तर किधर है, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है ना, ये सब। आपका घर कहाँ है, आपका घर से स्कूल किस दिशा में है, स्कूल से घर आपका किस दिशा में है ना। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन पढ़ना, एग्जाम के लिए भी और अपना लाइफ के लिए भी। कोई सामान आपका रखा रहता है घर में, माँ बोलती है घर के पूरब की ओर रखा हुआ है ना, वहां से ले लीजिए, या पश्चिम की ओर रखा हुआ है वहां से ले लीजिए, है ना। तो इसके अतिरिक्त कौन कौन दिशा होती है वो भी हम देखेंगे जस्ट। पहले तो हमारे पास ईस्ट इंग्लिश में होता है, इसे पूरब कहते हैं। वेस्ट पश्चिम होता है। नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण, है ना। आप एक ही नाम रखेंगे याद, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। इसमें कंफ्यूजन क्या होती है ना, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हुए हैं उसे इंग्लिश वाला फॉर्मेट याद है, और जो हिंदी वाले पढ़ के आए वो हिंदी वाले फॉर्मेट याद है ना। वो इंग्लिश वाले याद करना चाहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है ईस्ट पूरब को कहते हैं या पश्चिम को कहते हैं, है ना। लेकिन आपको एक मन में ध्यान रखना है ना। इसीलिए ये प्लस का सिंबल दे करके इस चारों दिशा लिख लेना है। एग्जाम में जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आए, तो छोटा चाहे बड़ा किसी भी किस टाइप का भी आए, आपको सिर्फ ऐसे प्लस करना है, यहाँ पूरब, यहाँ पश्चिम, यहाँ उत्तर, शॉर्ट में ये दक्षिण, ऐसा लिख देना है। ये नहीं देखना है ना, कि इंग्लिश में है क्या है नहीं है, वो नहीं देखना है, सिर्फ आपको इतना चीज डायग्राम बना लेना है। हिंदी वाले हैं ऐसे कर लेंगे, है ना। ये हमारा जो है ये नेचुरल है, प्राकृतिक ये है ना, ये ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। जो डायरेक्शन दिया हुआ है ये मेरे लिए ट्रू है। इसे ही सत्य मान के हम बनाएंगे क्वेश्चन, चाहे एग्जाम में कुछ भी क्यों ना दे दे, हम इसे ही सत्य मान के चलाएंगे, इसे बनाएंगे हम। तो इससे पहले, जानने से पहले थोड़ा सा एक और चर्चा किया जा रहा है ना। डायरेक्शन तो पढ़ रहे हैं और लेफ्ट राइट का भी ध्यान रखेंगे। किसका? लेफ्ट राइट का भी ध्यान रखेंगे, है ना। तो लेफ्ट राइट क्या होता है वो हम देखेंगे जस्ट अभी। सॉरी, लेफ्ट राइट क्या होता है इसी में देखेंगे जस्ट, इसे मिटाना पड़ेगा। तो देखिए, लेफ्ट राइट होता क्या है। अगर आप यहाँ पर हैं, आप ईस्ट की ओर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ईस्ट की ओर देख रहे हैं, यानी कि आप पूर्व की ओर देख रहे हैं।
तो आपका लेफ्ट इस साइड में होगा और राइट इस साइड में होगा। ठीक है। अगर आप साउथ की ओर देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट इस साइड में हो जाएगा और राइट इस साइड में हो जाएगा। अगर आप वेस्ट की ओर देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट इधर इधर हो जाएगा और राइट इस साइड हो जाएगा, है ना। अगर आप नॉर्थ की ओर देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट इस साइड में और राइट इस साइड में। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ पाए? इसे एक बार नोट करेंगे, है ना। देख हमारे 60 गो रुपया बा। ना रे भाई, लो, लोन वाला हिसाब किताब मतलब बोले पकड़। 60 गो रुपया बा। 60 रुपया वापस। ना ना, कोई के पास ना बा। क्या नोट हो गया आप लोग का? नोट हुआ? ये सभी नोट करना है क्या? ऐसा तो बेसिक है। लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन नहीं होना है ना। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है इंडिविजुअल याद कर लेंगे। जैसे अगर हम नीचे की ओर देख रहे हैं, ये पॉइंट होता है। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं, है ना, तो मेरा लेफ्ट इस साइड में और राइट इस साइड में। इसे आप एक नंबर देके नोट कर सकते हैं। सेकंड में क्या करेंगे, फिर ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा। आप अगर इस साइड में देख रहे हैं, है ना, यानी कि पूर्व में, तो आपका लेफ्ट इस साइड में हो जाएगा और राइट इस साइड में हो जाएगा। थर्ड नंबर में लिख सकते हैं, अगर आपका डायरेक्शन ऊपर की ओर है यानी कि उत्तर की ओर है, तो आपका लेफ्ट इस साइड में और राइट इस साइड में हो जाएगा, इंडिविजुअल, अलग अलग। अगर आप 4 नंबर पे लिखना चाहेंगे तो अगर आप पश्चिम की ओर देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट इस साइड में हो जाएगा और राइट इस साइड में हो जाएगा। ऐसा भी नोट कर सकते हैं, है ना। क्या बात समझ में आई? ऐसा भी आप लोग नोट कर सकते हैं, है ना। आप चलते हैं थोड़ा सा आगे के लिए। इतना पढ़ने के बाद एग्जाम में गए तो वहां से काम नहीं चला, है ना। वहां गए तो और दूसरा क्वेश्चन डाल दिया एग्जाम में। तो क्या एग्जाम में डाला गया वो देख रहे हैं। हमने 4 दिशा पढ़ा के भेजा था। क्या क्या? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, है ना। इसी बीच एग्जाम में 8 दिशा की और जानकारी मिली, है ना। क्या क्या मिली जानकारी? इस दिशा की नाम इन दोनों को मिला के रख दिया गया है। ये उत्तर और पूरब को मिला दिए तो उत्तर पूरब बोल दिया इसको।
उत्तर प्लस पूर्व, या उल्टा भी कर सकते हैं, ये पूरब प्लस उत्तर, दोनों एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। रीजनिंग में उल्टा करके भी बोल दे तो यही मानना है, और सीधा भी उत्तर पूरब बोले या पूरब उत्तर बोले तो यही मानना है। ज्योग्राफी में ये चीज गलत हो जाएगा, ठीक ना। फिर ये साइड में पूरब और दक्षिण को मिला करके बना है, पूर्व प्लस दक्षिण, या फिर दक्षिण प्लस पूर्व, दोनों एक ही चीज है। उसके बाद पश्चिम और दक्षिण को मिलाकर के भी बनाया गया, पश्चिम प्लस दक्षिण, या फिर दक्षिण प्लस पश्चिम, दक्षिण प्लस पश्चिम, दोनों मेरा एक ही चीज होता है। उसके बाद इन दोनों दिशा को मिलाया गया, पश्चिम और उत्तर को, पश्चिम प्लस उत्तर, है ना, या फिर इसी को उत्तर प्लस पश्चिम कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज बना सकते हैं, है ना। और इंग्लिश में जाइएगा तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ है। नॉर्थ ईस्ट को मिलाकर नॉर्थ ईस्ट बना दिया गया, या ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं इसको। ईस्ट साउथ मिलाकर साउथ ईस्ट बना दिया गया, या इसी को ईस्ट साउथ बोल सकते हैं। वेस्ट साउथ को मिलाकर साउथ वेस्ट बना दिया गया, या इसी को वेस्ट साउथ भी कर सकते हैं। उसके बाद वेस्ट और नॉर्थ को मिलाकर नॉर्थ वेस्ट मिला दिया गया, इसी को आप नॉर्थ वेस्ट भी या वेस्ट नॉर्थ कर सकते हैं। क्या ये बात समझाएं, समझ में आई? बात समझ में आई ये वाली? इसे नोट करेंगे और अच्छा से लिखेंगे अपने कॉपी में बना करके, है ना, इस चीज को ध्यान रहेंगे। आपको एक ही लैंग्वेज को फॉलो करना है, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। हो गया। तो इतना का नोट हो गया है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिर से वही बात, एक मेरा ईस्ट होता है, एक वेस्ट, एक नॉर्थ और एक साउथ। नॉर्थ और ईस्ट को मिलाकर नॉर्थ ईस्ट बनाया गया, ईस्ट और साउथ को मिलाकर साउथ ईस्ट बनाया गया, या उल्टा करके भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। रीजनिंग में, ज्योग्राफी में जाइएगा तो गलत हो जाएगा। वेस्ट साउथ को मिलाकर साउथ वेस्ट हो सकता है, या फिर वेस्ट साउथ, दोनों एक ही है। वेस्ट नॉर्थ को बोल मिलाकर एक नॉर्थ वेस्ट बनाया गया, है ना। तो टोटल दिशा हमारे पास कितनी हो गई?
टोटल दिशा मेरे पास कितनी हो गई? 4 तो मेरे पास पहले से ही था, और प्लस और 4 ऐड हो गए, तो 8। 8 दिशा की जानकारी हमें रखनी है। अभी हम तक यहाँ तक सीख पाए। अब आगे जो सीखने वाले हैं ना, और भी भयानक है। थोड़ा सा फिर पीछे चलते हैं। सीखना तो है तो पीछे जाना पड़ेगा। अब इस डायग्राम पे समझेंगे। अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ में है, नॉर्थ में मतलब नॉर्थ की ओर वो देख रहा है, यहाँ पर है, वो नॉर्थ की ओर देख रहा है ना, और वो ईस्ट की ओर घूमा, नॉर्थ से ईस्ट की ओर घूमा, तो कितना डिग्री घूमेगा, है ना? तो कितना डिग्री घूमेगा, है ना? तो देखेंगे इसमें क्या केस है। क्या बोले? अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ से ईस्ट की ओर घूमा, तो वो 90 डिग्री घूमेगा, है ना? 90 डिग्री कौन मेरा परपेंडिकुलर होता है ना, स्ट्रेट। ये 90 डिग्री कौन बनता है मेरा, तो ये 90 डिग्री घूमेगा, तो नॉर्थ से ईस्ट आएगा। बोलेगा सर 90 डिग्री ईस्ट की ओर घूमा, तो नॉर्थ से ईस्ट आ गया, है ना? या फिर ईस्ट से साउथ की ओर, ईस्ट की ओर देख रहा है, अगर साउथ की ओर जाएगा, तो वो 90 डिग्री घूमना होगा उसे। उसी तरह अगर साउथ से वेस्ट जाना होगा, तो ये भी 90 डिग्री घूमेगा। अगर वेस्ट से नॉर्थ की ओर जाना है, तो भी ये 90 डिग्री घूमेगा। क्या ये टोटल बात समझ में आई? इसे भी एक नोट करके लिखेंगे। क्या नोट हो गया? इसे सिर्फ समझना है। ये था इतना, ये था इतना काम इसका। नॉर्थ से ईस्ट आएगा तो 90 डिग्री घूमेगा, ईस्ट से साउथ जाएगा तो 90 डिग्री घूमेगा, साउथ से वेस्ट जाएगा तो 90 डिग्री घूमेगा, और वेस्ट से नॉर्थ जाएगा तो भी ये 90 डिग्री घूमेगा। ये बात सबको समझ में आ गई? यानी कि एक टर्न, है ना, ईस्ट से एक टर्न लिया, 90 डिग्री साउथ में पहुंच गया। साउथ से एक टर्न लिया, आदमी यहीं पे खड़ा है, आदमी क्या है, यहीं पे खड़ा है और वो घूम रहा है। वेस्ट से साउथ की ओर गया, तो 90 डिग्री चला गया। अब वेस्ट की ओर देख रहा था, अब 90 डिग्री घुमा, तो ये 90 डिग्री नॉर्थ की ओर चला गया। अब फिर नॉर्थ से 90 डिग्री गया, तो ईस्ट की ओर चला गया, है ना? उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है वो कितना डिग्री घूम रहा है। अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर देख रहा है ना, तो बताइए साउथ की ओर देखने में उसे कितना डिग्री का घूमना पड़ेगा उसे। कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर देख रहा है, तो साउथ में घूमने के लिए उसे कितना डिग्री घूमना पड़ेगा? 180 डिग्री, है ना? लेफ्ट या राइट? राइट नहीं, लेफ्ट से भी अगर वो लेफ्ट से भी अगर वो
180 डिग्री घूमता है तो भी वो साउथ की ओर आ जाएगा। अगर राइट की ओर से 180 डिग्री घूमेगा तो भी वो साउथ की ओर आ जाएगा, है ना। ये क्या हुआ? बैक पोजीशन, है ना। आदमी इधर देख रहा था, वो अचानक से पीछे की ओर देख लिया, है ना। आदमी सामने देख रहा था, और वो अचानक पीछे की ओर देख लिया, तो 180 डिग्री वो घूम के, तो वो सामने से वो पीछे देखा, है ना। सामने से देख रहा था, डायरेक्ट पीछे देखा वो, तो 180 डिग्री वो घूमा तो पीछे वो देखा, है ना। लेफ्ट से भी देखेगा तो भी, और राइट से देखेगा तो भी। ये बात समझ में आ गई? चलिए। अब यहाँ पर खेला खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन इस पर करवा देते हैं डिग्री पर, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, है ना, तो अच्छा रहेगा, कुछ नॉलेज भी मिल जाएगी। एक व्यक्ति नॉर्थ की ओर देख रहा है ना। एक व्यक्ति नॉर्थ की ओर देख रहा है, और वो 400 डिग्री घूमा लेफ्ट की ओर। लेफ्ट की ओर 400 डिग्री घूम गया, तो वो किस दिशा में चला जाएगा? 400 डिग्री बहुत ज़्यादा हो गया, इसे छोटा कर देते हैं। कितना कर दे? 200। एक व्यक्ति नॉर्थ की ओर देख रहा है ना। वो लेफ्ट की ओर 200 डिग्री घूम गया, तो वो किस दिशा में जाएगा? बोलिए। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट अभी बताया ही नहीं है, सब उसके बारे में चर्चा होगी तब ना। 200 डिग्री वो घुमा है लेफ्ट की ओर, तो वो फिर किस दिशा में जाएगा? उसका चेहरा किस दिशा की ओर रहेगा? जाएगा जाएगा नहीं, वो तो खड़ा है वहीं पर, वो बीच में ही खड़ा है व्यक्ति, है ना। वो 200 डिग्री वहां से घूम रहा है, वो लेफ्ट की ओर घूमा 200 डिग्री, तो वो किस दिशा में उसका मुंह रहेगा, नहीं चेहरा उसका किस दिशा में रहेगा, वो बताना है। दक्षिण की ओर। एक का आंसर आया दक्षिण की ओर, तो चाहे दक्षिण की ओर रहेगा। एक साउथ ईस्ट बोले, साउथ ईस्ट का भी चर्चा नहीं किए हैं, तो वो आंसर होगा ही नहीं। समझाने के लिए बता दिए साउथ ईस्ट, लेकिन वो आंसर होगा ही नहीं। तो इसे करेंगे कैसे? ये क्वेश्चन को हम पेंडिंग में डालते हैं। इस क्वेश्चन को पेंडिंग में डालते हैं। 4 बार, है ना। एक बार घूमेगा यहाँ पर, 2 बार घूमेगा यहाँ पर, इस टाइप से 4 बार अगर वो लेफ्ट मुड़ा, तो उसका मुख किस दिशा में रहेगा? डिग्री नहीं है, सिर्फ 4 बार लिखें। नॉर्थ की तरफ। एक बार घूमेगा लेफ्ट की ओर, इधर लेफ्ट होता है, तो वेस्ट पहुंच जाएगा। दूसरा बार लेफ्ट की ओर घूमेगा तो साउथ पहुंच जाएगा। थर्ड बार लेफ्ट घूमेगा तो ईस्ट की ओर, और चौथा बार में घूमेगा तो वो नॉर्थ की ओर। चलिए, नॉर्थ की ओर इसका आंसर सही हुआ। अब बताएंगे। एक व्यक्ति साउथ की ओर मुंह करके खड़ा है, और वो 5 बार
लेफ्ट घूमा तो उसका मुंह किस दिशा में रहेगा? ईस्ट की ओर। एक का आंसर आया ईस्ट की ओर। क्या आंसर आएगा? ईस्ट होगा? कन्फर्म है? देखेंगे। एक बार लेफ्ट घूमेंगे तो वेस्ट पहुंच जाएंगे। एक बार लेफ्ट घुमा तो वेस्ट पहुंच गया। दूसरा बार लेफ्ट पहुंचे, क्या हुआ? ये राइट है। हम राइट जा रहे हैं लेफ्ट जा रहे हैं? हाँ, लेफ्ट तो जा ही रहे हैं ना। ये राइट हुआ। अच्छा। एक बार लेफ्ट घूमे तो ईस्ट पहुंचे। सेकेंड बार लेफ्ट घूमे तो नॉर्थ पहुंचे। फोर्थ टाइम पहुंचे तो वेस्ट पहुंच गए, है ना। और पांचवा बार पहुंच गए साउथ। साउथ में पहुंच गए 5 बार। क्या तीसरा बार? अच्छा, दो। तीसरा नहीं लिखे हैं। थर्ड बार वेस्ट, और फोर्थ लेफ्ट साउथ। इसके बाद फिर से लेफ्ट घूमेगा एक बार, फिफ्थ लेफ्ट ईस्ट। ईस्ट मेरा सही आंसर। क्या समझ में आ रही है? एकदम जीरो लेवल से लेकर चल रहे हैं, है ना। अभी से समझिएगा और इसे रिवाइज करते रहिएगा तो आपका माइंड में बैठा रहेगा। अब थोड़ा चेंज करते हैं। एक व्यक्ति ईस्ट की ओर देख रहा है, 8 बार लेफ्ट घूमा तो वो किस दिशा में देख रहा होगा? बोलिए। ईस्ट की तरफ ही देखेगा, क्यों? ममता हाथ उठाइए, कुछ बोलना चाह रही है क्या? क्या? ईस्ट की ओर होगा। लेफ्ट जाना है तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर से फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर सेवन, और फिर एट, है ना। एट तक पहुंच गए तो ईस्ट आ गया। ये कैसे हुआ? एग्जाम में दे दिया जाए क्वेश्चन तो क्या एक एक करके घुमाते रहेंगे इसको हम? नहीं ना, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो भी बताएंगे। वो भी बताएंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए 1 मिनट। तो देखेंगे ध्यान से। इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा नहीं, ये आपको भी पता है। तो पूछेगा क्या? एक व्यक्ति वेस्ट की ओर देखा 2 बार। सॉरी, शुरू से स्टार्ट करते हैं।
चेंज करने से पहले एक क्वेश्चन इसी पे चलता है, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं इसी के ऊपर अभी जस्ट। एक व्यक्ति वेस्ट की ओर देख रहा है, 50 बार लेफ्ट मुड़ गया, 50 बार लेफ्ट मुड़ गया, तो वो अब किस दिशा की ओर देख रहा होगा? अब हो गया ना मुश्किल? मुश्किल हुआ कि नहीं? 4 से भागा दे देंगे? कहा 4 से भागा देंगे? कारण? 4 दिशा है, 4 से भागा दे देंगे, ठीक है, और इसी में हम 8 को कर देते हैं तो अब 8 से भागा दे देंगे। यही होता है क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछने का कारण, है ना। सर बता दिए। सर क्या बता दिए? कोई व्यक्ति ईस्ट की ओर देख रहा है, 8 बार लेफ्ट मुड़ा, 4 से भागा दे दिए, कट गया 0, तो 0 मतलब यहीं के यहीं रह जाएगा, वो ईस्ट में देख रहा है ना। सर बताएं 4 से भागा देने के लिए, तो 4 से भागा हमेशा दे रहे हैं, कारण नहीं पता है क्यों 4 से भागा दे रहे हैं ये। बोले 4 को दिशा है, 4 से भागा दे दिए, अरे ये 8 को कर दे रहे हैं इसमें हम, तो 8 से भागा दे दीजिएगा फिर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो है क्या, वो चीज बताते हैं जस्ट। क्वेश्चन क्या था मेरे पास? एक व्यक्ति वेस्ट की ओर देख रहा है, 50 बार लेफ्ट मुड़ा, है ना। एक व्यक्ति वेस्ट मतलब पश्चिम की ओर देख रहा है ना, और 50 बार लेफ्ट मुड़ा है, तब उसका मुंह किस दिशा की ओर रहेगा, ये हमें पता करना था, है ना। 4 से भागा तो दिए, लेकिन किस कारण से दिए ये नहीं पता चला, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। मेरा एक लेफ्ट मेरा एक लेफ्ट 90 डिग्री का होता है। मेरा एक लेफ्ट 90 डिग्री का होता है, ठीक है। एक लेफ्ट 90 डिग्री, तो क्या एक राइट भी तो 90 डिग्री हो सकता है ना ये। एक लेफ्ट 90 डिग्री और एक राइट भी 90 डिग्री। एक लेफ्ट साउथ की ओर पहुंच गया, दूसरा लेफ्ट ईस्ट की ओर पहुंच गया, तीसरा ईस्ट नॉर्थ की ओर पहुंच गया, और चौथा लेफ्ट फिर से आ गया जगह पर, है ना। तो हर 4 बार में वो अपने जगह पे पहुंच जा रहा है, वो पहुंच रहा है कि नहीं? हर 4 बार वो लेफ्ट मुड़ रहा है, तो वो अपने जगह पर वो पहुंच जा रहा है, पहुंच रहा है ना। हर 4 बार लेफ्ट मुड़ रहा है तो अपने जगह पे पहुंच जा रहा है, इस बात को समझ रहे या नहीं? इस बात को समझ पाए हैं? 4 बार वो लेफ्ट मुड़ा तो वो अपने जगह पे पहुंच गया, पहुंच गया ना। फिर से यहाँ से काउंट करेंगे, 4 बार फिर से लेफ्ट मुड़ेगा, अपने जगह पे पहुंच जाएगा। बार बार घुमाने से अच्छा है इस 50 में 4 से भागा दे दीजिए, और जो रिमाइंडर निकालना है, क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है? रिमाइंडर। तो 50 में 4 से भागा दीजिए और रिमाइंडर निकालिए, कितना रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर मतलब पता है ना, भागफल, सॉरी भागफल, शेषफल। रिमाइंडर मीन्स शेषफल। तो 50 में 4 से भागा दीजिए और शेषफल निकाल के बताइए कितना आएगा। 2 आएगा, है ना। 4 एकम 4, 4 दूना के 8, है ना। तो 2 रिमाइंडर बच गया। ये 2 जो बचा, ये लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा? लेफ्ट जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 लेफ्ट मुड़ना है। जो बचेगा उसको हम लेफ्ट में घुमा देंगे, है ना। कितना घर? तो 2 घर। अब 2 घर लेफ्ट घुमाते हैं, कहाँ से? वेस्ट से। फर्स्ट लेफ्ट,
सेकेंड लेफ्ट, है ना, तो पहुंच गए ईस्ट में। क्या ये समझ में आई आंसर? ये क्वेश्चन समझ में आई, 4 से भागा क्यों देते हैं? ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। एक व्यक्ति नॉर्थ की ओर देख रहा है ना, वो 55 बार राइट मुड़ गया, 55 बार राइट मुड़ा, तो उसका मुंह किस दिशा की ओर रहेगा? 55 बार राइट मुड़ा, नॉर्थ की ओर वो भी देख रहा है। नॉर्थ मतलब उत्तर की ओर देख रहा है। आप हिंदी में जवाब दीजिए, कोई इशू नहीं है। क्या करेंगे? 4 से भागा देना है पहले शुरुआत में। क्यों? 4 से भागा देना है। 4 बार घूमेंगे तो अपने जगह पे पहुंच जाएंगे। इससे अच्छा है कि 4 से भागा दे देंगे। तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर 3 आएगा। चलिए, रिमाइंडर 3 आया, तो 3 बार किधर घुमाना है? लेफ्ट घुमाना है या फिर राइट? राइट। 3 बार राइट घुमाना है। तो इसी चीज को समझना है। एक राइट हुआ ना? एक राइट हुआ ना? नहीं, कुछ बोल रहा है। दूसरा राइट और तीसरा राइट पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? पश्चिम की ओर, यानी कि वेस्ट। तो मेरा आंसर वेस्ट हो जाएगा। क्या समझ में आई? बात समझ में आई कि ना? अच्छा, जब हमारे पास, क्या हमारे पास, जब हमारे पास 3 रिमाइंडर आई, 3 बार लेफ्ट में जाने के लिए, कि हमारे पास टाइम नहीं लगा आंसर निकालने के लिए। जिस जगह पे नॉर्थ में है, यहाँ से रिमाइंडर 3 आई, ठीक है ना, तो नॉर्थ से क्या किए? पहला दूसरा तीसरा करके आंसर निकाल दिए। क्या टाइम नहीं लगा? थोड़ा सा भी, 1-2 सेकंड भी तो टाइम लिया होगा ना रिमाइंडर निकालने के बाद आंसर करने के लिए। तो इस टाइम को खत्म करना है। तो खत्म कैसे करेंगे, वो चीज़ हमें देखना है। क्यों ना हम एक लेफ्ट घूम जाएंगे यहाँ से। हाँ, 3 राइट आया, क्यों ना हम एक लेफ्ट घूम जाएंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। एक चीज नोट में लिखेंगे जस्ट अभी। जैसे जैसे मेरे पास रिजल्ट निकलते जाएगा, वैसे वैसे आप लोग अपने कॉपी में आपके अनुसार आपको जो अच्छा लगे उसे नोट करते जाएंगे। 3 राइट बराबर एक लेफ्ट, या उल्टा कर सकते हैं, 3 लेफ्ट बराबर एक राइट। इसे नोट कर लेंगे। क्या बात समझ में आई? 3 बार हम लेफ्ट गए, सॉरी राइट गए, 3 बार राइट गए, तो एक लेफ्ट के बराबर आ गया। आ गया ना? इसी प्रकार 2 लेफ्ट बराबर कितना? 2 राइट। अरे कुछ नहीं कर रहे हैं, दोनों को जोड़कर 4 कर दे रहे हैं बस। 3 और 1 कितना हुआ? 4। फिर यहाँ पे 3 और 1 कितना हुआ? 4। फिर यहाँ पे 2 और 2, 4। कुछ नहीं कर रहे हैं, जोड़कर 4 कर दे रहे हैं बस, आंसर हाथ में आ गया। आप 2 बार लेफ्ट मुड़िए, 1 बार 2 बार साउथ पहुंच गए। आप 2 बार राइट मुड़िए, 1 बार 2 बार फिर साउथ पहुंच गए। बात बराबर। आप 3 बार लेफ्ट पहुंचे और 1 बार राइट पहुंचिए, तो फिर आप उसी जगह पर जाइएगा, या फिर 3 बार लेफ्ट 1 बार राइट, फिर उसी जगह पर जाइएगा। आप कहीं से भी जाइए वही आंसर आएगा, है ना।
ये दो चीज नोट कर लेंगे पॉइंट में। और ये क्वेश्चन क्या किए समझ में आया? इस क्वेश्चन समझ में आया? इसका आंसर बेस्ट किसे आया पता चला? जवाब नहीं आ रही, सब उतारने चक्कर में है। नोट कीजिए पहले, उसके बाद। नोट हो जाए तो बोलना है। हो गया। बोलिए। क्यों लिखे समझ में नहीं आया? क्यों समझ में नहीं आया पता है? ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। दो लेफ्ट दो राइट इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। इस क्वेश्चन का पार्ट है तो थ्री लेफ्ट और एक राइट। इसी का अपोजिट कर दिए, तीन लेफ्ट और एक राइट, है ना? नोट में लिख लिया ना, दो लेफ्ट दो राइट इक्वल में। ठीक है। आप समझ में बताते हैं क्यों आया वो। इसे मिटा है। इसे मिटा रहे हैं। 54। 54 बार लेफ्ट मुड़ा तो किस दिशा में जाएगा? और 54 बार राइट मुड़ा तो किस दिशा में जाएगा? कोई भी दिशा आप ले लीजिए, किसी भी दिशा में वो दिख रहा है ले लीजिए, या आप ईस्ट ले लीजिए, या आप नॉर्थ ले लीजिए, या फिर आप वेस्ट ले लीजिए, आप साउथ लीजिए, किसी भी एक दिशा आप उठाइए, है ना? जिस दिशा में देख रहा है वो आपके अनुसार है। और 54 बार लेफ्ट मुड़ा, है ना? एक नंबर, एक क्वेश्चन ये हुआ। और दूसरा क्वेश्चन होगा 54 बार राइट मुड़ा। जिस दिशा में इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा उसी दिशा में इसे भी सॉल्व करना है, ये शर्त है। अगर आप नॉर्थ में ले रहे हैं यानी कि उत्तर में ले रहे हैं तो उत्तर में करना है सभी को आंसर। अगर आप ईस्ट में कर रहे हैं तो ईस्ट में आंसर करना है, साउथ में कर रहे हैं तो साउथ में आंसर करना है दोनों क्वेश्चन को। ये नहीं एक को साउथ में ले लिए इससे सॉल्व कर दिए ये आंसर आ गया, और फिर उसके बाद ईस्ट में ले लिए इसको सॉल्व कर दिए तो ये आंसर आ गया, ऐसा नहीं। जो फर्स्ट में क्वेश्चन में लीजिएगा डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन को दूसरा क्वेश्चन में भी लेना है। तो इसका आंसर बताइए। पहले रिमाइंडर बता दीजिएगा, रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर 2 आया ना, चलिए ठीक है। इसे भी 4 से भागा दीजिए, रिमाइंडर निकालिए। दोनों का रिमाइंडर दो दो आया। आंसर आने में इतना लेट? आप नॉर्थ की ओर लिए थे क्या? आप नॉर्थ के लिए लिए तो आपका आंसर साउथ आया। एक नंबर का साउथ आया। हाँ, ईस्ट से लीजिएगा तो बेस्ट है, कोई इशू नहीं है। पहले जो साउथ लिए हैं, एक नंबर का साउथ आया है और दूसरा नंबर क्या आंसर आया?
दूसरा नंबर का क्या आंसर आया? साउथ ही आएगा। क्यों, बात समझ में आई? दो लेफ्ट हमें इधर से भी चलना है, नॉर्थ से, फर्स्ट सेकंड में साउथ, और दो राइट इधर से भी चलना है, फर्स्ट और सेकंड में, है ना? यानी कि दो लेफ्ट और दो राइट मेरा इक्वल आंसर दे रहा है ना, है ना? इसी चीज को समझाना, इसी को नोट में लिखवाए थे ना, दो लेफ्ट और दो राइट मेरा इक्वल आंसर देगा। जो ईस्ट लिए थे उनका आंसर वेस्ट आएगा, एक नंबर का भी और दो नंबर का भी। क्यों? फर्स्ट सेकंड इधर से भी और इधर से भी फर्स्ट सेकंड जाएगा, है ना? यानी कि दो लेफ्ट और दो राइट मेरा इक्वल आंसर देता है, इसी को हम नोट में लिखवा दिए थे। क्या बात समझ में आई? अभी तक जितना बताएं, किसी को डाउट है क्या कोई भी टॉपिक में? नहीं ना? तो आपसे रिक्वेस्ट है, जितना बताएं आज के क्लास में, नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा, आप सारा चीज़ रिवाइज करके रखेंगे। रिवीजन बहुत बड़ा पावर होता है, ये बहुत बड़ा पावर है रिवीजन करना। अगर आप रिवीजन कर लेंगे ना, आपका माइंड में दुगना इम्यूनिटी आ जाता है, से भूलने का क्षमता दुगना, कि आप नहीं भूल पाइएगा। एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके पास वीडियो रिकॉर्डेड रहता है, आप वीडियो फिर से चला के देख लीजिए, दो बार तीन बार चार बार देखिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसको वॉच करना है और सारा चीज़ देखना है ना? तो और भी कुछ एक दो टॉपिक बढ़ा देते हैं इसी में, समझ में आ जाएगा। लेफ्ट राइट वाला कहानी आज खत्म कर देते हैं। रिवीजन बहुत बड़ा चीज़ होता है, इसे पूरा मिटाना पड़ेगा। पहले हम शेड्यूल बनाते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे हम लोग, तो लेफ्ट और राइट के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसके बाद टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, टाइप वाइज। क्या पढ़ेंगे? इनकरेक्ट डायरेक्शन, इनकरेक्ट डायरेक्शन, हमें गलत दिशा दिया रहेगा, उससे हमें जांच करना है। मतलब नॉर्थ को साउथ बोल देगा, तो वेस्ट को क्या बोलेंगे, है ना? नॉर्थ को साउथ बोल देगा, तो वेस्ट को क्या बोलेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन। अगर ईस्ट को नॉर्थ बोल दिया जाए, तो साउथ को क्या बोलेंगे, है ना? इस टाइप से पढ़ेंगे हम लोग इनकरेक्ट डायरेक्शन में। उसी दिन ये भी खत्म हो जाएगा, जस्ट लेफ्ट राइट थोड़ा सा बचा हुआ है, इसे खत्म करने के बाद इस पे आएंगे, है ना? तो दो शेड्यूल बना दिए अभी हम लोग पिछले क्लास में, इतना टारगेट करके रखना है ना? तो एक क्वेश्चन अभी जस्ट लिखेंगे। कोई भी व्यक्ति वेस्ट की ओर देखा, वेस्ट की ओर वो देख रहा है, यानी कि पश्चिम की ओर देख रहा है, तो 108 बार लेफ्ट मुड़ा, ठीक है? 108 बार लेफ्ट मुड़ा, तो उसका मुंह किस दिशा में जाएगा? इसी चीज को तो समझना था ना। उतना देर से क्लास चल रहा है आपका, थोड़ा सा दिमाग लगाए होते हैं तो आंसर आ जाता। बोलिए।
वेस्ट होगा। क्यों वेस्ट होगा? तो इस चीज में आप लोग थोड़ा ध्यान नहीं लगाएं। देख रहा है वेस्ट की ओर, 4 से भागा लगाएं, रिमाइंडर जीरो आ गया। जीरो मतलब वो कहीं घुमा ही नहीं। जीरो मतलब वो घुमा ही नहीं। तो घुमा ही नहीं तो डायरेक्शन चेंज कैसे होगा? वेस्ट का वेस्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? वो घुमा ही नहीं, रिमाइंडर जीरो आ गया, इसका मतलब वो घुमा ही नहीं, वो वहीं के वहीं रह गया। खाली फंसाने के लिए 108 110 कर दिया वो, है ना। तो रिमाइंडर जीरो आ गया, तो वो घुमा ही नहीं, आंसर मेरा वही रह गया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा भी मिले तो बना लीजिएगा। ये सबका ये सबका यूजेज हमारे पास होता है। ये सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका यूज हमें करना है कैसे, ये थोड़ा बेसिक हम बता दिए। अगर इसी को हम अगर राइट कर देंगे तो क्या आंसर आएगा? वही आएगा, है ना, वेस्ट का वेस्ट ही आ जाएगा। अगर इसी को हम 109 कर दिए तो राइट की ओर घुमा दिए तो कितना आंसर आएगा? नॉर्थ की ओर, है ना। क्यों? रिमाइंडर इसमें एक आ रहा है, 4 से भागा देने पर रिमाइंडर एक आया, मतलब एक लेफ्ट राइट की ओर। तो राइट की ओर जाएंगे तो साउथ की ओर चले जाएंगे, है ना, वो साउथ आंसर आ जाएगा। अगर इसी तरह अगर 9 3 12, 112 दे दिए, 112 दे दिए और बोल दिए लेफ्ट की ओर जा रहा है, तो क्या आंसर आएगा? वही क्यों आएगा? वही क्यों आएगा? 4 से भागा दिए, रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर 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 नहीं आएगा। रि- हाँ, क्यों? 2 डिजिट में भागा देना है ना। तो हो गया, तो वेस्ट का वेस्ट ही रह जाएगा। अगर इसी को 15 कर दे तो साउथ की तरफ। हाँ, लेफ्ट की ओर जाना है। लेफ्ट की ओर जाएंगे तो नॉर्थ आएगा। रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। क्या वही थ्री काम कर गया ना? एक राइट और 3 लेफ्ट, इक्वल आ गया आंसर, है ना। जब भी रिमाइंडर 3 बचे कोई भी डायरेक्शन से, और हमें डायरेक्शन जाना है ना। अगर मान लीजिए यहाँ से आपको राइट जाने के लिए बोल रहा है 3, तो 3 राइट ना जा करके आप एक लेफ्ट चले जाइए, आपका सेम आंसर आएगा। जहाँ पे 3 लेफ्ट घूमने के लिए बोले वहां पर आप एक राइट घूम जाइए, आंसर वही आएगा, है ना। इस चीज को यूज करना सीखना है। ये नहीं कि 3 बार घुमा दिए तो आंसर आ गया, नहीं। 3 बार घुमा तो एक बार लेफ्ट घुमा देना है, अगर 3 बार राइट घुमा तो एक बार लेफ्ट घुमाना है, ऐसा घुमाना है उसको, है ना। इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा करने के लिए। जहाँ पे 2 बार घूमने के लिए बात करें, है ना, तो जस्ट उसका अपोजिट, इसका अपोजिट वेस्ट हो जाएगा और नॉर्थ का अपोजिट साउथ हो जाएगा। 2 बार घूमने के लिए बात करें तो लेफ्ट या राइट कुछ भी भूले घूमने, है ना। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? किसी को कुछ भी कहीं भी डाउट है, दिक्कत है? नहीं ना। सारा चीज नोट करते जा रहे थे ना आप लोग? ऐसे वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा सारा चीज, है ना। एक बार वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो ठीक है, मिलेंगे हम लोग अब कल के क्लास में। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, है ना। कल संडे है तो मंडे को मिलेंगे, है ना। मंडे को मैथ का सेक्शन हम लोग का है। मैथ में पढ़ रहे हैं विभाज्यता का नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल, है ना। सब लोग रिवाइज करके आएंगे जितना बता दिया गया था डिविजिबिलिटी रूल में, है ना, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।